कश्मीर में सेना ने घुसपैठिए को पकड़ा। राजौरी के केरी सेक्टर में घुसपैठिया पकड़ा गया है। कठुआ में भी 4 दिनों से बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकी गतिविधि जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही थी, इनपुट मिलने पर सर्च अभियान चलाया गया। हेलीकॉप्टर से भी इलाके पर सेना की पैनी नजर देखने को मिल रही है। टेक्निकल एस्बार्टमेंट की यहां पर सहायता ली जा रही है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के केरी सेक्टर में एलओसी पर लगातार ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। केरी सेक्टर में घुसपैठिया पकड़ा गया है। सेना ने घुसपैठी को यहां पर पकड़ा है, वो पीओके का रहने वाला है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच और पूछताछ में घुसपैठिया ने बताया कि उसका नाम मोहम्मद याकूब है, वो सुहाना कोटली का रहने वाला है। उधर जम्मू रीजन के कठुआ जिले में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। जम्मू रीजन में कठुआ जिले के जंगली इलाके में आतंकी गतिविधि के इनपुट पर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह ऑपरेशन रविवार शाम को हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के मुठभेड़ के बाद शुरू किया गया, जो कि आज तीसरे दिन भी जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मंगलवार को फायरिंग हुई। इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि फायरिंग संदिग्ध गतिविधि देखने पर सेना की ओर से की गई थी और बताया यह भी जा रहा है कि आतंकियों का पता लगाने के लिए सेना हेलीकॉप्टर से भी इलाके पर नजर बनाए हुए है। यह ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर सान्याल गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिलने के बाद शुरू किया गया। इसी पर हमारे सहयोगी अजय जांडिया की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीनगर के सन्याल गांव में 2 दिन पहले शुरू हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और वहीं आपको बता दूं कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है वो इस पूरे इलाके में, जो बॉर्डर का इलाका है, जो सन्याल गांव से बॉर्डर तक का इलाका है, वहां पर एक बड़ा एंटी टनल ड्राइव जो है वो शुरू किया है, एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई यहाँ पे कोई टनल है या कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ है, उसको जो है वो ढूंढ निकाला जा सके। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान जो हैं इस वक्त इस ड्राइव में जुड़े हुए हैं, सर्च ऑपरेशन में जुड़े हैं, जिसमें स्निफर डॉग्स और बाकी जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस बीएसएफ की ये टुकड़ी जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है और इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान कर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि उस जगह को खोज निकाला जा सके, अगर कोई ऐसी जगह है जहां से आतंकियों ने घुसपैठ की है। इससे पहले भी कई बार आतंकी टनल के जरिए घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। ऐसे में बीएसएफ कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहती जो कि कहीं ना कहीं आतंकियों की घुसपैठ की वजह हो सकती है। ये तमाम जो इलाका है यहाँ इस तरफ का, यहाँ आगे आपको बता दूं कि बॉर्डर का इलाका है और इसीलिए बॉर्डर के जो पीछे का इलाका है डेप्थ का, वहाँ पर एक बड़ी अभियान जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बीएसएफ के जवान अलग अलग इलाके में कई किलोमीटर के इलाके को जो है वो सर्च कर रहे हैं। ये तमाम जो इलाके हैं ये वो इलाके हैं जहां पर बॉर्डर मैदानी इलाकों के साथ लगता है और ऐसे में इस चीज़ की आशंका रहती है कि पाकिस्तान जहां पर तारबंदी पर तैनात बीएसएफ के जवानों का मुकाबला नहीं कर सकता, वहां आतंकियों को टनल के ज़रिए घुसपैठ करवाता है। और इसीलिए बीएसएफ के ये जांबाज जो हैं इस पूरे इलाके में इस तलाशी अभियान में जुटे हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ या फिर कोई ऐसी वस्तु यहाँ पे है या कोई ऐसी जगह है जिसका इस्तेमाल आतंकियों ने किया हो सकता है घुसपैठ के लिए। कई किलोमीटर तक फैले इस पूरे बॉर्डर के इलाके को जो है वो जांचना, तलाशना और उसके बाद जो है उस इलाके में जो है इलाके को सुरक्षित करना, ये बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है, बीएसएफ के लिए है, जिसके लिए ये बड़ा ऑपरेशन जारी है। और कहीं ना कहीं कोशिश हर किसी की ये कि इन आतंकियों को जल्द ढूंढ निकाला जा सके। वहीं बीएसएफ इस इलाके में इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई ऐसा रास्ता या टनल है जिसके ज़रिए आतंकी घुसपैठ करके आए हैं, उस टनल को भी खोजा जा सके, ताकि आगे फ्यूचर में इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान अगर करे तो उसको नाकाम किया जा सके। बंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से आतंकवादियों को पकड़ने के लिए लगातार यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत तमाम टीमें, सेना की टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा बल लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। एक घुसपैठिया भी यहां पर पकड़ा गया है। पीओके का वो घुसपैठिया है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, आखिर उसके घुसने की वजह क्या थी
और आपको बताएं कि सान्याल गांव में भी इनपुट मिला 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने का, और जैश से इनका कनेक्शन है। लगातार उनको पकड़ने की तमाम कवायदें, तमाम आतंकी ठिकाने भी पकड़े गए हैं। और साथ ही आपको बताएं कि वहां से बैग बरामद हुआ है जिसमें M4 की मैगजीन मिली है और गोला बारूद भी मिला है, जिसके बाद लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा एक्टिवली चलाया जा रहा है। 4 दिन का समय हो चला है, ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है और हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, ड्रोन्स का सहारा वहां पर लिया जा रहा है, डॉग स्क्वाड भी वहां पर मौजूद है, ऐसे में अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट वहां पर हुआ है? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, जिस तरीके से अच्छा ये इलाका है, ये पहले सोचिए ये है क्या। आप देखिए, ये बॉर्डर के साथ का इलाका है, ये बॉर्डर विलेज जो है सन्याल और उसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बीच का इलाका है। और जिस भी और आपकी नज़र जाएगी इसी तरह से कहीं नाले हैं, कहीं पेड़ हैं, कहीं जंगल हैं और पूरा प्लेन इलाका है। और इस इलाके में अगर कोई भी सरहद पार से इस तरफ आना चाहता है तो 2 ही तरीके हैं, या तो उसने बीएसएफ के जवानों को टारगेट करना है या बीएसएफ के जवानों का सामना करना है, या फिर एक तरीका जो है वो है टनल के जरिए, जो पहले भी कई बार पाकिस्तान से आए आतंकी जो है कर चुके हैं। ऐसे में इस इलाके में टनल का इस्तेमाल करके क्या आतंकी घुसपैठ करने आए थे, उसी को लेकर इस वक्त इस बड़े इलाके में जो है, इस पूरे इलाके में बीएसएफ का एक बड़ा एंटी टनल ड्राइव चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो खाई हैं, जो नाले हैं, उन नालों में क्या कोई टनल निकालकर सरहद पार से यहाँ पहुँचा था, उस चीज़ को देखने के लिए बीएसएफ का ये ऑपरेशन है। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको बताई, और ये तस्वीरें जो हैं सन्याल विलेज और उस बॉर्डर इलाके के बीच की हैं जहाँ से आतंकी वहाँ पहुँचे थे। और ऐसे में ये ट्रेस करने का पूरा प्लान किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो आसमान के जरिए जो है वो इस पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है। जिस जंगल में एनकाउंटर शुरू हुआ था 3 दिन पहले, एनकाउंटर शुरू हुआ, उसके बाद से 1 घंटा तक जो फायरिंग हुई, उसके बाद आतंकी अभी तक तलाश नहीं हो पाए हैं। क्योंकि जो जंगल है वो जंगल काफ़ी घना है, वहाँ पर नदियाँ नाले हैं, वहाँ पर बिहड़ जैसे जो है टेरेन है, उसके साथ साथ वहाँ पर कई सैन्य बंकर हैं जो बॉर्डर इलाके में जंग के दौरान जो सुरक्षा के लिए जो है वो बनाए होते हैं। तो ऐसे में आतंकी क्या उन बंकरों में हैं, उन बिहड़ों में हैं, उस चीज़ को तलाशने में लग रहा है। क्योंकि किसी भी तरीके से अपना नुकसान ना हो और उन आतंकियों को मार गिराया जाए, उस चीज़ को लेकर ये कवायद जो है वो चल रही है। और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का पता लगाया जा सके। जैश ए मोहम्मद के ये 4 से 5 आतंकी बताए जा रहे हैं। इन आतंकियों के पास कार्बाइन राइफल्स, हैंड ग्रेनेड, आईडीज और तमाम जो चीज़ें हैं वो हैं जिसका इस्तेमाल करके ये आतंकी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए बड़ी कवायद जो है वो चल रही है। बिल्कुल अजय, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बेहद बड़े स्केल पर ये सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। क्या कुछ कठिनाइयां यहां पर झेलनी पड़ रही है सुरक्षा बलों को, क्योंकि 3 से 4 दिन का समय हो चला है, उसके बावजूद यहां पर अभी तक आतंकियों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया है? देखिए, का इलाका है, मैं कहूँगा कैमरामैन से आपको दिखाएं। ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये जंगल है। इस जंगल के भीतर इस वक्त कई कमांडोज हैं जो स्पेशल फोर्सेस की सेना के, एसओजी के, सीआरपीएफ के, जिनको यहाँ पर खासतौर पे तैनात किया गया है। और देखा जा रहा है इस जंगल के कण कण को छानकर इस चीज़ की अगर इनको ढूंढ निकाला जा सके। और इस चीज़ के समय लग रहा है क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, घना जंगल है, बीहड़ हैं और इन बीहड़ों के बीच, इन जंगलों के बीच आतंकी कहाँ बैठे हैं, जिनके नंबर 4 से 5 हैं, वो पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि अपना कोई नुकसान ना हो। डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जो हैं वो खुद आज यहाँ वापस पहुँचे हैं, जो एक सुरक्षा बैठक करने वाले हैं तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ, ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी यहाँ पे लूप होल है तो उसको फिक्स किया जाए। और कोशिश ये कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुँचा जा सके। ये जो इलाका है, ये इलाका काफ़ी चुनौती भरा है क्योंकि यहाँ आसपास के इलाके में सिविलियन पॉपुलेशन है। इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना है कि कहीं
वो लोग किसी तरह से सुरक्षा बलों की गोली का शिकार ना हो जाएं, सर्च ऑपरेशन के दौरान वो ना जो है उनको नुकसान ना हो। 3 जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, उन संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ चल रही है। माना ये जा रहा है कि शायद इन आतंकियों को यहाँ पहुंचने में किसी ने मदद की थी और इसीलिए संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि ये कुछ जानकारी दे सके। बिल्कुल अजय, तमाम कवायदे यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि घने जंगल होने की वजह से चैलेंजेस वहाँ पर बेहद ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। रिहायशी इलाके भी आसपास हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए गए हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर नजर आता है तो जल्द से जल्द इन्फॉर्म किया जाए।